हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंडियन पार्टी सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने किया नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज, उसकी इम्पोर्टेंस, उसका रोल एंड प्रॉब्लम्स। एंड आज हम इस सेशन में करेंगे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड कॉजेस ऑफ इमर्जेंस इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की इम्पोर्टेंस आज के टाइम में क्यों इंक्रीज होती जा रही है। तो हम ये कहते हैं जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं आज के टाइम में हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है? जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं हम इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? बाय इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, बाय कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन। जो पॉलिटिकल पार्टीज रीजनल लेवल की होती है वो इन बेस पर क्या होती हैं? डिवाइड होती हैं। कोई पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव नेम पर, कल्चर के नेम पर, लैंग्वेज और रिलीजन के नेम पर डिवाइड होती है, किसी स्पेसिफिक रीजन को डिस्क्राइब करती है, रिप्रेजेंट करती है, तो हम उसको कहते हैं रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। तो हमारे देश में बहुत ज्यादा रीजनल लेवल की लोकल पार्टीज हैं। हम कहते हैं हमारे देश में अप्रोक्सीमेट 2700 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनमें 8 नेशनल लेवल की रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं एंड इनमें से 52 स्टेट लेवल की रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। बाकी अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पूरे रीजन्स में फैली हुई हैं। इट मीन्स क्या है, इंडिया के छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है जो ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो हम ये कहते हैं जो रीजनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो बहुत पॉपुलर होती है इन 1 और 2 स्टेट्स में, एक स्पेसिफिक रीजन में, एक स्पेसिफिक एरिया में जो ज्यादा फेमस होती हैं और वहाँ के लोग इन पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत प्रेफर करते हैं क्योंकि ये पार्टी उनकी नीड्स को फुलफिल करती है। तो हम ये कहते हैं जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं इट आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद द इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर एरिया, कम्युनिटी और लैंग्वेज। फिर ये कहती हैं हम इस एरिया की डेवलपमेंट करेंगे, इस कम्युनिटी की डेवलपमेंट करेंगे, या इस लैंग्वेज को डेवलप करना चाहते हैं। तो इन बेस पर बहुत ज्यादा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हमारे सामने आती हैं। तो हम ये कहते हैं हमारे देश में बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इनमें से कुछ हैं जैसे तेलुगु देशम पार्टी, श्रोमणी अकाली दल पॉलिटिकल पार्टी, जनता दल पॉलिटिकल पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना। इस तरह बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो स्पेसिफिक रीजन को, स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। एंड अब हम करते हैं रीजंस फॉर द इमर्जेंस एंड इंक्रीजिंग रोल ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। हमारे देश में जो रीजनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके कॉजेस क्या हैं, जो इमरजेंस में क्यों आई एंड आज के टाइम में जो इतनी ज्यादा फेमस क्यों हो रही है, इनका रोल इंक्रीज हो रहा है, इसके क्या क्या कॉजेस हैं, क्या क्या रीजंस हैं। फर्स्ट वन इज कल्चरल प्लूरलिज्म ऑफ द कंट्री। हम इंडिया एक कल्चर लेवल पर बहुत सारे कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। हम सेकुलर हैं, हर एक पर्सन को अपने कल्चर को डेवलप करने का राइट है। मैं अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को, कास्ट को प्रोपोगेट कर सकती हूँ, मुझको जी फ्रीडम मिली हुई है। तो हमारे देश में हम इसको लेकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं, तो हमको जी फ्रीडम दी गई है। तो इसीलिए कल्चरल प्लूरलिज्म के बेस पर हमारे देश में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हम कहते हैं हमारा डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, लैंग्वेज डिफरेंट है, हमारी कास्ट डिफरेंट है। तो इन बेस पर ग्रुप्स बने हुए हैं, कल्चरल ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, कास्ट ग्रुप्स, जो अपने इन ग्रुप्स के जो इंटरेस्ट हैं उन इंटरेस्ट को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। जैसे हम कहते हैं असम गन्ना परिषद है, जम्मू एंड कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है एंड बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने रीजन में अपने कास्ट को, रिलीजन को डेवलप करती हैं। नंबर 2, रिलीजियस फैक्टर्स। हमारे देश में रिलीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिलीजन के बेस पर हमारे देश में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज बनी हुई हैं जो एक रिलीजन को प्रोपोगेट करती हैं।
जैसे श्रोमणी अकाली दल इन पंजाब, वो क्या करती है, सिखिज्म को डिवेल्प करती है, उसको प्रोपोगेट करती है। मुस्लिम लीग जो मुस्लिम के इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है। हिंदू महासभा जो हिंदू के डिवेलपमेंट के लिए काम करती है। तो हमारे देश में रिलीजन के नाम पर भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई हैं। देन थर्ड कोज है रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस बहुत बड़ा कोज है पॉलिटिकल पार्टीज की फॉर्मेशन का, क्योंकि रीजनल इम्बैलेंस की वजह से हमारे मन में सुपीरियर एंड इंफीरियर की फीलिंग आती है। हम कहते हैं इंडिया एक कंट्री है, लेकिन हमको भी पता है जहां पर ड्यूलिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। ड्यूलिज्म का मीनिंग क्या है, कुछ स्टेट्स हैं बहुत ज्यादा डिवेल्प हो चुकी है एंड कुछ स्टेट्स हैं जो बिल्कुल भी डिवेल्प नहीं हुई हैं, उनको हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट कह सकते हैं। तो इतनी इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस मीन्स हमारे देश में एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, फिर भी कुछ सेक्टर्स हैं वो ही डेवलप किए हैं और कुछ रीजंस ऐसे रह गए हैं जो बिल्कुल डेवलप नहीं किए, तो हम भी इंफीरियर की फीलिंग आएगी। तो इसलिए हम अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए लोकल लेवल पर अपनी एक परिषद बना लेते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, ताकि हमारे रीजन की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सके, हम भी डिमांड कर सके कि हमारी जो जरूरतें हैं इनको फुलफिल किया जाए। तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे देश में लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, इस वजह से रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। इस इम्बैलेंस की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज भी अमर्ज होती हैं, लोकल फीलिंग्स क्रिएट होती हैं, जिसमें हम कहते हैं हम अपने रीजन के इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। तो लोकल लेवल की एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है जो क्या करती है, अपने रीजन को डिवेल्प करती है। जैसे हम कहते हैं असम गण परिषद, ये क्या करती है, असम को डिवेल्प करने के लिए काम कर रही है। नंबर फोर्थ, एंटी सेंट्रिज्म ऑफ 1950 to 96 पीरियड। हम ये कहते हैं पहले एक सेंट्रिज्म इंक्रीज हो रहा था, हमने ये किया जब हम नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम कर रहे थे कि हम कांग्रेस के डोमिनेंस देख रहे थे 1989 तक। उसमें हम ये देख रहे थे हर एक जगह सेंटर और स्टेट्स में कांग्रेस ही सबसे ज्यादा मेजोरिटी गेट कर रही है। लेकिन इस टाइम पीरियड में हम एंटी सेंट्रलिज्म की फीलिंग क्रिएट करते हैं। इस टाइम में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हमारे सामने आती हैं जो सेंटर को फेवर नहीं करती, अपनी लोकल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज को फेवर करती है। तो कुछ स्टेट्स में वो ज्यादा पॉपुलर हो जाती हैं, जो क्या करती हैं, अपनी स्टेट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं। तो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस टाइम पीरियड में एग्जिस्टेंस में आती हैं, क्योंकि वो यूनिटेरियनिज्म के अंगेंस्ट थी, वो सेंट्रिज्म के अंगेंस्ट थी। वो कहती थी सेंटर नेशनल लेवल पर हमारे लोकल नीड्स को, हमारे रीजन के डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं कर रहा, इसीलिए वो अपने स्टेट में डिफरेंट सरकार लेकर आना चाहते थे और वो अपनी ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे। जैसे हम कहते हैं जितने भी स्टेट्स थे वहां पर रिकॉग्नाइज्ड जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है वो एग्जिस्टेंस में आती हैं, वो ही पावर में आती हैं, उन्हीं के चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। लेकिन आज के टाइम में एंटी सेंट्रिज्म है, ये पीरियड खत्म हो गया। आज के टाइम में कोलिशन का टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है। कोलिशन में हम कह रहे हैं सेंटर स्टेट कोऑपरेटिव बार्गेनिंग फेडरेशन एस्टैब्लिश हो गया। मिस सेंटर क्या करती है, स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी से कोऑपरेट करती है, उसके साथ कोलिशन करती है। अगर हम सत्ता में आते हैं, अगर हम पावर में आए, तो जो स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी से उन्होंने कोऑपरेशन किया था, उनके एक मेंबर को वो यूनियन मिनिस्टर तक बना देते हैं। इट मींस क्या है, जो हमारा एंटी सेंट्रिज्म था वो चेंज हो गया टू सेंटर स्टेट कोऑपरेटिव बार्गेनिंग फेडरेशन। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल स्प्लिट। पॉलिटिकल स्प्लिट की वजह से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है वो टूट जाती है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज वो क्या होती है, स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज में टूटती जाती हैं। तो पॉलिटिकल स्प्लिट की वजह से रीजनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी हमारे सामने आती हैं, क्योंकि इमर्जेंस ऑफ डिसिडेंट लोकल ग्रुप्स आते हैं जो क्या करते हैं, अपनी अलग से पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं। जैसे हम कांग्रेस की बात कर ले, केरला कांग्रेस, बंगला कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ये क्या है, कांग्रेस से
स्टेट लेवल की टूटी हुई पॉलिटिकल पार्टीज इमरजेंस में आई हैं, लाइक दिस जनता दल, सेकुलर यूनियन, उसके बाद हम कहते हैं लोक जनशक्ति। जिससे पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, स्प्लिट होती जाती हैं, तो ये छोटी छोटी पार्टीज में आगे डिवाइड होती हैं। नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी कल्ट पॉलिटिक्स। पर्सनैलिटी से हम इन्फ्लुएंस होते हैं तो हम उसी पॉलिटिकल पार्टी को एग्जिस्टेंस में देखना चाहते हैं। तो पर्सनैलिटी कल्ट पॉलिटिक्स क्या होती है? अबिलिटी ऑफ अ लीडर, एक लीडर की पर्सनैलिटी से हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। उसकी एबिलिटी जो क्या करती है, इट असेंबल कमिटेड सपोर्ट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स, जो उसको फॉलो कर रहे हैं उन फॉलोअर से वो क्या करती है, कमिटेड सपोर्ट को असेंबल करती है। तो आज के टाइम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी है। हमारे पुराने जो चीफ मिनिस्टर थे ज्योति बासु, वो 7 टाइम सत्ता में आते हैं क्योंकि लोग उनको वोट देते थे। आज के टाइम में बहुत सारे लीडर्स हैं हम जिनकी पर्सनैलिटी को देखकर वोट देते हैं। तो छोटे छोटे जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर पर्सनैलिटी कल्ट पॉलिटिक्स चल रही है। जैसे हम ममता बनर्जी की बात करते हैं, उन्होंने वोटों में जीत की, उनकी पर्सनैलिटी को देखकर उनको वोट मिल रही है। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में बहुत सारे चेहरे हैं जिनको देखकर हम वोट डालते हैं। हम उनकी पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस होते हैं तो उनको वोट डालते हैं। देन कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें हम ये कहते हैं जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो वो एक पर्टिकुलर कास्ट को लेकर लोकल फीलिंग्स क्रिएट करती हैं एंड वो लोकल लेवल पर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेती है। जैसे हम कहते हैं एंटी ब्राह्मण पार्टी। जब गॉडसे ने महात्मा गांधी जी को मारा था उस टाइम गॉडसे एक ब्राह्मण थे, उनके अगेंस्ट एंटी ब्राह्मण पार्टी का जन्म होता है। बहुजन समाज पार्टी जो कहती है जो शेड्यूल कास्ट है, ट्राइब है, मिनोरिटी है, अदर बैकवर्ड कास्ट है, हम उनको फेवर करें। तो ये सब कुछ क्या है, एक कास्ट के बेस पर एक पॉलिटिकल पार्टी का जन्म होना। तो हम ये कहते हैं हमारे देश में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कास्ट बेस्ड हैं। एंड लास्ट वन इज डेवलपिंग नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। हमारे देश में इंडियन सिस्टम में नेचर चेंज होती जा रही है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में ये ट्रेंड चेंज होता जाता है। जैसे नेशनल लेवल पर कोई पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो वीक हो जाती है एंड वीक पार्टी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। इसी तरह जब भी सिचुएशन चेंज होती है, सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंज होता है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्टेंस भी चेंज होती जाती है। तो इस तरह हमारे देश में जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो इमरजेंस में आती हैं। जो हमारे पार्टी सिस्टम है वो चेंज हो जाता है, इनका रोल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे देश में नेशनल के साथ साथ लोकल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है बहुत इम्पोर्टेंट हो चुकी हैं। इनके इमरजेंस के कोज भी क्या थे, हमारी जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनमें स्प्लिट होना, पर्सनैलिटी कल्ट पॉलिटिक्स होना, रीजनल इम्बैलेंस, हम कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन के बेस पर हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। तो इन सब की वजह से हमारे पास लोकल लेवल की बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी इमरजेंस में आती हैं। तो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे रोल ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। होप्स कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।